सबसे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म शत्रु बिहार वर्सेस भैया वाले चैनल पे। तो जैसे कि पिछले कुछ क्लास में हम लोग बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, जो कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और वैसा क्वेश्चन है जो कि 4 बार से भी ऊपर पूछा जा चुका है। हम लोग फिजिक्स में भी किए थे और अब बारी आता है केमिस्ट्री का, क्योंकि भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट को टफ लगता है। तो आप सभी के लिए वैसा वैसा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम से कनेक्शन उसका रहता है। आपके फाइनल जो एग्जाम होने वाला है ना, उससे डायरेक्ट उसका कनेक्शन है। तो आज की ये जो क्लास है ना, वो एक नॉर्मली क्लास हम लोग नहीं बोल सकते हैं, इतना हाई लेवल का क्लास है जो कि जितना क्वेश्चन इस पे लिखा जा चुका है ना, ये सब का सब क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं। सब क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, पर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों को मिला दिया जाए ना भैया, 5 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं आज की इस क्लास में से। और ये जो क्लास है फिजिकल केमिस्ट्री का होने वाला है, मतलब केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग का 5 चैप्टर है, जिसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, फिर इनऑर्गेनिक होता है, फिर जाके ऑर्गेनिक होता है। तो हम लोग पहले भैया स्टार्टिंग का देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री से 2 लॉन्ग क्वेश्चन प्लस 6 से 7 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट हम लोग आज फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और आज के इस क्लास में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कंफर्म कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके 2026 के पेपर में छपने वाले हैं, कंफर्म कर दूंगा भैया। और इसका आंसर चाहिए तो फटाफट आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 25 तारीख तक आपके टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी पीडीएफ नोट सेंड नहीं किया जाएगा। 25 तारीख तक, उसके बाद सेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम आ रखी है जिसके कारण पीडीएफ नोट्स बन नहीं रहा है। ठीक है, तो 25 तारीख के बाद बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो 25 के शाम या 26 के शाम तक आपको फिर से टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ नोट्स का जलवा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब जगह पे अवेलेबल है। आपका मन जहां से करे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने का, आप वहां से कर सकते हो। तो फटाफट हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफेक्ट। भैया ये डिफेक्ट क्या लिखा हुआ है, तो आपके सॉलिड स्टेट में एक टॉपिक है डिफेक्ट, जिसके अंदर लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रिंकल डिफेक्ट आते हैं। तो ये 4 जो डिफेक्ट है ना, ये आपके एग्जाम में बार बार चक्कर काटते हैं। मतलब आपके एग्जाम में बार बार यहां से क्वेश्चन हर साल आते हैं। 4 डिफेक्ट में से कोई एक सा डिफेक्ट आपके 26 के पेपर में रहने वाले ही हैं। लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, फ्रिंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट। दूसरा चैप्टर जो कि सोल्यूशन चैप्टर है, उसको लिक्विड सोल्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उसका एक मोस्ट पॉपुलर मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि मोलालिटी और मोलारिटी नहीं आएंगे, तो ये सब कुछ बार, मतलब एक आध बार जिसे बोल सकते हो ना, वो उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पर ये जो मोल फ्रैक्शन है ना भैया, 3 बार से भी ऊपर पूछे जा चुके हैं। इसलिए आज का ये जो क्लास है ना, मतलब 3 बार या 3 बार से ऊपर जो क्वेश्चन आपके 10 सालों के क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है, जो रिपीटेड बहुत ज्यादा हो चुके हैं, वो आज की इस क्लास में हम लोग लेके आए हैं। तो पेशेंस के साथ फटाफट समझ लो। रॉड्स लॉ जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, आने वाले हैं। अब के 2026 के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, भले ही शॉर्ट्स क्वेश्चन में आ जाए, अलग बात है। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये डायरेक्ट वे में हम लोग का आइडियल सोल्यूशन किसे बोलते हैं, जो कि रोड्स का नियम का पालन करता है उसे आइडियल बोलेंगे, और जो नहीं करता है नॉन आइडियल बोलेंगे। कोलगेटिव प्रॉपर्टी भैया क्या होता है, जो कि नंबर पे डिपेंड करता है पर नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो होता है भैया मोल फ्रैक्शन का 2 डिफिनीशन होगा, एक सॉल्वेंट के लिए और एक सॉल्यूट के लिए। और इसका भैया 4 डिफिनीशन है, 4 तरीके का क्वेश्चन है, 4 तरीके का इसका डिफिनीशन भी होगा। कोलगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो कि नंबर पे डिपेंड करता है पर नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और भैया इसके शादी के बाद ना 4 बच्चे हो जाते हैं, मतलब इसके 4 तरह के इनके, तो ये कोलगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके के होते हैं। और ये चारों तरीके के जो होते हैं ना भैया, वो डायरेक्ट वे में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रूफ करने के लिए भी बार बार पूछे जाते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको प्रूफ करना होता है, जो कि कोलगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। तो भैया उस क्वेश्चन को आप लोग 110% कर लो। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे लिख दिया हो, 100% कर लेना। 2026 के पेपर में छपेगा ही तो छपेगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें दोनों इक्वल हो जाते हैं,
फ्राइडे लॉ, भैया फ्राइडे फर्स्ट लॉ भी होता है और सेकेंड लॉ होता है, तो कौन सा लॉ पढ़े, दोनों लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा। 5 नंबर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और 2 नंबर में स्पेशली पूछे जाते हैं, तो देख लेना। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिफिनीशन बेसिस है, डिफिनीशन याद कर लेना। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टी वो भी आपको पढ़ना होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पर्सनली आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पढ़ लेना। सेल्ट ब्रिज और सेल्ट ब्रिज का यूजेज, यूज मतलब उपयोग होता है, वो याद कर लेना। चौथा नंबर चैप्टर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर में पूछे जाएंगे। पर 5 नंबर के लिए भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नीचे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एक होता है आर्हेनियस इक्वेशन, उस इक्वेशन को याद में रख लेना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एसआई यूनिट याद कर लेना और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट याद कर लेना और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट याद कर लेना, ठीक है। तो इतना जितना भी क्वेश्चन है उसमें भैया ये जो है ना, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगा के याद कर लेना, फिगर भी होता है, याद कर लेना, ध्यान में रख, ठीक है। तो आज का जो क्लास है उसे अच्छे तरीके से एंजॉय के साथ आप लोग किए होंगे और आंसर के लिए 25 तारीख के बाद सबका आंसर प्रॉपर तरीके से मिलना स्टार्ट होगा। जैसे कि आज से 3-4 दिन पहले मिल रहा था, उसी बेसिस पे आपको 25 तारीख के बाद फिर से सेम प्रोसेस से पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।